भारत की प्रमुख घाटी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? तो कांगड़ा है, चंबा है, लाहुल है, मालना है, स्पीति है, पांगी है, कुल्लू है, सांगला है, पार्वती है और किन्नौर है। कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला है। चंबा घाटी रावी नदी के तट पर है। लाहुल घाटी चंद्र एवं भागा नदी यहाँ से निकलती है। मालना घाटी को ही छोटा यूनान कहा जाता है। स्पीति घाटी इंडिया का लार्जेस्ट घाटी है। लामाओं की भूमि है। टाबो मठ यहाँ पे है। पांगी घाटी पंगवाल एवं भोटी लोगों का निवास यहाँ है। कुल्लू घाटी तो ब्यास नदी बहती है। सांगला नदी बास्पा घाटी भी कहते हैं इसको। पार्वती घाटी कुल्लू में ब्यास एवं पार्वती नदी मणिकरण हॉटस्पॉट यही है। किन्नौर घाटी सेब के उत्पादन के लिए। लद्दाख तो लद्दाख में है मारखा घाटी, यहाँ पर है हेमिस नेशनल पार्क। नुब्रा घाटी यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। सुरू घाटी यहाँ सिंधु नदी का सहायक है, सिंधु नदी है यहाँ। गलवान घाटी लद्दाख से अक्साई चीन तक विकसित है। उत्तराखंड में दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, सोर घाटी, धर्मा घाटी और नेलांग घाटी। फूलों की घाटी 2005 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। सोर घाटी में ही पिथौरागढ़ है और नेलांग घाटी में हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड पाया जाता है। सिक्किम में दो है, युमथांग घाटी यहाँ हॉट स्प्रिंग पाया जाता है और चुम्बी घाटी यहाँ ही डोकलाम का पठार है। भारत, भूटान और चीन का बॉर्डर है वो। नाथुला तथा जेलेपला दर्रा भी है। कैलाश मानसरोवर का यात्रा यहीं से होता है, चुम्बी घाटी से। नागालैंड में है जूके घाटी, नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी जो कि कॉफ़ी की खेती के लिए फेमस है। और फिर गंडीकोटा घाटी द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में है कंबम घाटी, यहाँ बरुस नादु एवं कोराइकल पहाड़ियाँ से घिरा है। केरला है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली। असम में है बराक घाटी, तो सिलचर चाय की खेती यहाँ होता है। वेस्ट बंगाल में है नेवरा घाटी। जम्मू कश्मीर घाटी को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहीं बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलता है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर फर्स्ट सूर्योदय होता है यहीं पर, यही घाटी। भारत की प्रमुख नदियाँ उद्गम, संगम या कहाँ जाके मिलता है और कुछ विशेष उसका सहायक नदी। सिंधु का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाल हिमनद में है जो कि तिब्बत में है। संगम इसका कहाँ? अरब सागर में जाके गिरती है। 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई है। भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। सहायक नदियाँ इसका कौन कौन है? तो जास्कर है, श्योक है, गिलगिट है, हुंजा है, नुब्रा है, द्रास है, सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम है। पंच नदी झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। झेलम बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी में जाके मिल जाती है और श्रीनगर में सिकरा या बाजरा चलाया जाता है। इस छोटा नाव के रूप में होता है। रावी क्या है? तो कांगड़ा है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी निकलती है। चिनाब नदी में जाके मिल जाती है या माधोपुर के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंद्र एवं भागा नदी मिल के बनती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के दोनों ओर से निकलती है। सिंधु नदी में जाके मिलती है। 1180 किलोमीटर भारत में है। भारत में सबसे लंबा यही है। सिंधु की लार्जेस्ट सहायक नदी है, सबसे बड़ी। या पीर पंजाल में गहरा गोर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट में प्रवेश करती है।
ब्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड है, वहीं से निकलती है। 4430 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हरीके कपूरथला में सतलज में मिल जाती है। हरीके कपूरथला में सतलज में मिल जाती है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित है। राकसताल से निकलती है। उच्च पाक में है। उत्तर में चिनाब नदी है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी हो गया। पंजाब का नदी खत्म। पंचजाब। फिर गंगा गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है। गौमुख हिमनद से निकलती है। 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है। भागीरथी प्लस अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है यही। यमुना बंदरपूछ हिमानी है, यमुनोत्री से निकलती है। प्रयाग में गंगा नदी में मिलती है। चंबल बेतवा केन। चंबल मऊ के समीप है। इटावा है यूपी में। देश का सबसे गहरा खड्डों का निर्माण होता है। सहायक नदी कौन कौन है? तो काली, सिंध, सिप्ता, बनास, कुड़ल, बामनी एवं मेज। इटावा के पास चंबल नदी मिल जाता है यमुना में। रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। खोन प्रमुख सहायक नदी है। शारदा, काली गंगा, कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद से निकलती है। बराहम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा या करनाली या केरियावाला एक ही नाम है इसका। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में टकलाकोट म्यपसांगतुंग हिमानी हिमनद से निकलती है। म्यपसांगतुंग ग्लेशियर से। सारण तथा बलिया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। गहरे खड्डों का निर्माण करती है। प्रमुख नदी इसका क्या है? तो चौकिया तथा छोटी गंगा है इसका सहायक नदी। गंडक को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है और मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। पटना के समीप गंगा नदी में आके मिल जाती है। शालिग्राम पत्थर यहीं से पाया जाता है। कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है। ये भी तिब्बत से निकलती है। तो मुख्य धारा अरुण नदी है, तिब्बत के पंगचू से है। बेतवा या बेत्रवती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यमुना नदी में मिलती है और कई झरनों का निर्माण करती है बेतवा नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा के समीप से ही निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा भी निकलता है। ये भी निकलता है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा के समीप उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र इसका तिब्बत में नाम सांगपो है और बांग्लादेश में इसी का नाम पद्मा है। तिब्बत में मानसरोवर झील में निकलती है। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर उत्तर में चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। कुल इसका लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें 916 किलोमीटर भारत में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र का प्रमुख सहायक नदी दिबांग, कामांग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता बांग्लादेश में जाके मिलती है। सिक्किम से होते हुए बहती है।